अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड ड्राइव। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा बीफ करी मसाला। तो इंशाल्लाह जब आप ये बीफ करी मसाला बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद करेंगे। जितना ज़्यादा देखने में मज़े का है उससे ज़्यादा खाने में मज़े का है। मसालेदार और चटपटा सा बीफ बोटी मसाला मैंने कैसे बनाया है, इसमें क्या मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, किस तरीके से इसको बनाया है, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी फुल वीडियो। तो वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे और साथ देंगे मेरा पूरी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आप वो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ पैन में ऑयल। डाल लिया है मैंने 1 कप ऑयल। बीफ में यूज़ करी हूँ हाफ़ kg। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1-1 खाने का चम्मच। अच्छे से इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन और अदरक का कच्चापन है वो इसमें फील ना हो। जितनी ज़्यादा अच्छी बेस होगी उतना ही अच्छा खाना भी बनेगा। और नमक मैं डाल रही हूँ आधे खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे। जितनी ज़्यादा अच्छी भुनाई होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी बेस आप बनाएंगे खाने की, उतना ही मज़े का मसाला भी तैयार होगा। तो ये मैंने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है और अदरक और लहसुन बहुत अच्छे से हो चुके हैं फ्राई। बोटियाँ बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ पानी। तो 3 कप पानी ऐड करेंगे जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाए। क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, इसको हम देचकी में ही बनाएंगे। तो इसके 3 कप मैंने पानी ऐड किया जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाएगा। तो गोश्त को मैं रख देती हूँ, कवर करके रख देती हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। और इतनी देर में हम इसके लिए बाकी जो मसाले हैं वो रेडी कर लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए मैंने ऐड करी हूँ मैं 2 मैंने टमाटर लिए हैं, फ्रीज़ टमाटर हैं मीडियम साइज़ के। दही मैंने ऐड किया है 1 कप। और बाकी खड़े मसाले मैं इसमें ऐड करी हूँ 3 टेबलस्पून भर के खड़े मसाले ऐड कर लिए हैं। अनियंस प्याज मैंने यूज़ किए हैं 2, इनको मैंने ब्राउन कर लिया है। रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून। तो इन सारे मसाला जात को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स और मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी ग्राइंडर में तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि सब अच्छे से जो टमाटर है और प्याज है वो दही के साथ अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो ये सारे मसालों को मैंने अच्छे से कर लिया है ग्राइंड। तो अब इसी को हम यूज़ करेंगे बीफ करी मसाला बनाने में। तो इस तरीके से जब आप मसाला करी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी टेस्ट आता है। तो ये अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया। अब मैं चलती हूँ बीफ की तरफ और देखती हूँ इसकी क्या कंडीशन है। तो 1 घंटा हो चुका है बीफ को रखे हुए। इसको मैं चेक कर लेती हूँ। तो जी जनाब, पानी बहुत अच्छा सा जो है वो ड्राई हो चुका है और बहुत कम पानी रह चुका है। और हमें इतनी ही रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़्यादा हम पानी नहीं रखेंगे। तो बोटियाँ बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारे ग्राइंडेड मसालों को। जो हमने टमाटर और प्याज का मसाला बनाया था उसको मैं इसमें डाल लूँगी। ऐड कर लिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसकी हम मिक्सिंग करेंगे, इसको पकाएंगे ताकि टमाटर और जो मसाला हमने बनाया है वो बहुत अच्छे से जो है मिक्स हो जाए, गोश्त के साथ यकजान हो जाए। आप चाहें तो इसको सर्व कीजिए नान के साथ, चपाती के साथ या गर्मा गर्म पराठे के साथ। बहुत अच्छा सा मसाला जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़। तो तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ की कट लगा के मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं। और ग्रीन चिलीज़ को डाल के 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद मिक्सिंग करेंगे। तो कवर करके रख दूँगी, तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। और मज़ेदार सा बीफ करी मसाला हो चुका है रेडी। आप देख सकते हैं कितने मज़े की और यम्मी सा इसका लुक आ रहा है। तो जितने मज़े की ये दिखने में, इससे ज़्यादा मज़े की खाने में है। मसाला बहुत अच्छे से हो चुका है मिक्स, ऑयल हो चुका है सेपरेट। आप देख सकते हैं कितने मज़े की ठीक सी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। तो जी बहुत मज़ेदार सा बीफ करी मसाला इज़ रेडी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। और यकीनन अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।